आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैम और आप लोग देख रहे हैं चैनल हिस्ट्रोलॉजी। नाज़रीन, अमेज़न के जंगलात से तो आप तमाम लोग ही वाकिफ़ होंगे। ये जंगलात बहुत पुरअसरार हैं और यहाँ से साइंटिस्ट को बहुत सी नायाब और पुरअसरार चीज़ों की दरियाफ्त हुई है। ये जंगलात बहुत ज़्यादा घने हैं, इतने कि एक तहकीक के मुताबिक इस जंगलात की कुछ जगहों पे तो आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ी। और आज इतनी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम इंसान इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही तहकीक कर सकें। और एक अंदाजे के मुताबिक ये जंगल दुनिया को करीबन 20% ऑक्सीजन मुहैया करता है और इसी वजह से साइंसदान इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट के नाम से पुकारते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को इस जंगल की कुछ ऐसी हैरानकुन और दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एक बात तो हम सब ही बाखूबी जानते हैं कि हॉलीवुड के लिए कुछ भी करना निहायत ही आसान है। वो अपनी फिल्मों के ज़रिए लोगों को ऐसी हैरत अंगेज़ और दिलचस्प चीज़ों को दिखाते हैं जो अमूमन लोगों के तसव्वुरात में भी नहीं होती। और इसमें से एक दरख्तों का चलना और इंसानों से बातें करना आप लोगों ने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। मगर क्या होगा अगर हम आपको ये बताएं कि दुनिया में दरख्तों की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जो वक्त के साथ साथ अपनी जगह तब्दील करती रहती है। और ये दरख्त दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में पाए जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। अमेज़न के जंगलों में खजूरों के दरख्त की कुछ ऐसी अक़साम भी मौजूद है जो वक्त के साथ साथ अपनी जगह तब्दील कर सकती हैं। अगरचे ये हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए गए आसेब ज़रा दरख्तों की तरह तेज़ तेज़ तो नहीं दौड़ सकते, पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटते रहते हैं। और इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये दरख्त हमेशा उसी सिम चलते हैं जहाँ से सूरज की रोशनी आती है। दरअसल सूरज की रोशनी की तरफ उसकी नई जड़ें बनने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पिछली जड़ों को छोड़कर ख़त्म कर देता है। मगर इन दरख्तों की इस अमल की ये रफ्तार बहुत सुस्त होती है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दरख्त एक साल में करीबन 20 मीटर का फासला तय करते हैं। और यही वजह है कि साइंटिस्ट इसको वॉकिंग ट्री के नाम से पुकारते हैं। अगर आपसे दुनिया की ख़तरनाक तरीन मखलूक के बारे में पूछा जाए तो आपके जहन में कई बड़ी मखलूक़ात का तस्वुर आ रहा होगा, लेकिन बाज़ औक़ात 4 सेंटीमीटर छोटी मखलूक भी कम ख़तरनाक नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमेज़न के जंगलात में पाए जाने वाले जहरीले मेंढकों की। इनका रंग जितना खूबसूरत होता है ये मेंढक उतने ही ख़तरनाक होते हैं। और इनकी इन्हीं खसूसियात को देखते हुए साइंटिस्ट ने इनको पॉइजन डार्ट फ्रॉग का नाम दिया है। जियोग्राफिकल टीम के मुताबिक ये डार्ट फ्रॉग ज़मीन की जहरीली मखलूक़ात में से एक है और इस छोटे से नज़र आने वाले मेंढक का जहर करीबन 10 अफराद को हलाक करने के लिए काफ़ी। अगरचे साइंसदानों का कहना है कि ये मेंढक अपने आप को इस जंगल में बचाने के लिए पूरी तरह से जहर आलूद हो चुके हैं, लेकिन इनके जहर के असल महाज का पता लगाना अभी भी मुश्किल है। और अभी तक अमेज़न के जंगलात में इनकी 100 से ज़ायद अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं और इनमें से सुनहरी रंग का मेंढक सबसे ख़तरनाक है और गहरे नीले रंग का मेंढक इन अक़साम में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना गया है। और इन डार्ट फ्रॉग की उम्र करीबन 10 से 15 साल की होती है। वैसे तो अमेज़न के जंगलात में बहुत से नायाब परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक परिंदा ऐसा भी है नाज़रीन जिसे आम तौर पर देखना लगभग नामुमकिन समझा जाता है, और इस परिंदे का नाम पोटो है। ये परिंदा खुद को छुपाने के फन में बहुत महारत रखता है और अपने जिस्म को सूरत हाल के मुताबिक ढाल कर आँख ओझल हो जाता है। ये परिंदा अपने कुदरती रंग की बदौलत अपने आप को दरख्त पर एक शाख की शक्ल में तब्दील कर लेता है, जिसकी वजह से इसको इंसानी आँख से देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये परिंदे दिन भर अपने आप को इसी तरीके से साकिन रखते हैं और रात को अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शिकार करते हैं। और साइंसदान भी इनकी ये खसूसियात को देखकर बहुत हैरानकुन है कि कोई परिंदा दिन भर अपने आप को इतने लंबे समय तक कैसे साकिन रख सकता है। एक तहकीक के मुताबिक इनकी कुल आबादी 5 लाख के करीब थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और अभी तक अमेज़न के जंगलात में इनकी 7 मुख्तलिफ अक़साम को दरियाफ़्त किया जा चुका है। वैसे तो आप लोगों ने मुख्तलिफ अक़साम के दरियाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने अमेज़न में बहती उबलती दरिया के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलें हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये दरिया जनूबी अमेरिका में मौजूद अमेज़न के जंगलात में पाया जाता है। इस दरिया की लंबाई करीबन 4 मील और चौड़ाई करीबन 25 मीटर है। और इसके दर्जे हरारत की बात करें तो इस दरिया में बहने वाला पानी 50 से 100 सेंटीग्रेड तक गर्म होता है
यही वजह है नाजरीन कि इसमें कोई जानदार नहीं पाया जाता। इसके आस पास के कबाइल इस दरिया के पानी को अंडे और चाय वगैरह उबालने के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, और इनके मुताबिक ये दरिया सदियों पुराना है और वो लोग इसको सूरज की तपिश के साथ उबलते दरिया के नाम से पुकारते हैं। और इस दरिया की सबसे हैरान करने वाली खुसूसियत ये है कि ये दरिया सख्त सर्दी में भी इसी तरह से उबलता है और उस वक्त भी इसको छूने से आपका हाथ जल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सुनने के बाद आप लोग खुद ही इस दरिया की इस पुरअसरारियत को समझ सकते हैं। अगर आप चूंटी को देखने के बाद उसे कुचलने और फेंकने की आदत रखते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपको एक बार अमेज़न में पाए जाने वाली इस बुलेट आंट को देखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी आम नहीं है। ये इतनी खतरनाक है कि ये छोटी सी चींटी किसी इंसान को काट ले तो उसको गोली की तरह का दर्द महसूस होता है, और इसी वजह से इसको बुलेट आंट का नाम दिया गया। ये चींटी इतनी खतरनाक है कि इसके एक बार काटने से आपको इसका दर्द 24 घंटों तक मुसलसल महसूस होता रहेगा। अमेज़न में रहने वाली हर जिंदा हयातियात खुद में एक खतरा है, या फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस खतरनाक जंगल में रहने के लिए इन हयातियात ने खुद को वक्त के साथ साथ खतरनाक बना लिया है, फिर चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़े बड़े सांप। नाजरीन, अगर सांपों के बारे में बात करें तो ये मुमकिन ही नहीं कि अमेज़न के जंगलों में खतरनाक सांप ना पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में सांपों की करीबन 70 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कुछ के साइज़ को जानकर तो आप बहुत ही ज़्यादा हैरान होंगे। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप यहाँ के मकामी रिहायशियों पर यकीन रखते हैं तो अमेज़न के जंगलात में बहुत से बड़े सांपों को दरियाफ्त किया जा चुका है, जिनकी बहुत सी वीडियो मंजर आम पर भी आई है। इन वीडियोज़ ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वाकई दुनिया में इतने बड़े सांप भी पाए जा सकते हैं। अगर इस ज़मीन के सबसे बड़े और लंबे सांप की बात करें तो वो कोई और नहीं, एनाकोंडा ही है, जिसे आपने हॉलीवुड्स की बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। अगरचे एनाकोंडा हकीकी ज़िंदगी में भी इतना बड़ा हो सकता है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक एनाकोंडा की लंबाई तकरीबन 30 फीट तक हो सकती है। लेकिन अमेज़न के जंगलात के आसपास रहने वाले लोगों मतलब रिहायशियों का ख्याल है कि उन्होंने 160 फीट लंबा सांप वहां देखा है, जिसका मुंह सिर्फ 6 फीट का था। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है फिल वक्त तो यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात यकीनी है कि इस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कई बड़े सांपों को मुसलसल पाया जा रहा है, और ये कहना इसके बाद बिल्कुल गलत नहीं हो सकता कि इतने बड़े सांप भी ज़ेर ज़मीन मौजूद हो सकते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है कि इस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कई बड़े सांपों को मुसलसल पाया जा रहा है, जिसके बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ज़मीन पर इतने बड़े सांप भी मौजूद हो सकते हैं। नाज़रीन, अमेज़न के जंगलात में रेशम से बने हुए ऐसे पुरअसरार ढांचों को भी देखा गया है जिसे सिल्क केज के नाम से जाना जाता है। ये अजीब छोटे दिखने वाले ढांचे, जिनमें से हर एक इंसानी उंगलियों की किसी नोक पर फिट होने के लिए काफ़ी है। साइंसदानों को इनकी दरियाफ्त 2013 में पीरू के अंदर टम्बोपाटा रिसर्च सेंटर के करीब हुई थी, और इन सिल्केज के दरियाफ्तकार का नाम टोरे अलेक्जेंडर था। साइंसदानों के मुताबिक ये सिल्केज के ढांचे मकड़ी की तौलीद का एक जरिया है, जो कि मकड़ी की एक या ज़्यादा पर फिलहाल नामालूम इकसाम के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको मकड़ी अपने रेशम से तैयार करती है, जिसमें एक या फिल वक्त 2 अंडे होते हैं, जिसके गिर्द या दायरे में रेशम की एक किस्म का पाउडर होता है। मगर ये सिल्केज अभी भी पुरअसरार है और साइंसदान अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेज़न के जंगलों में नजर आने वाली देव हैकल मकड़ी के बारे में भी आपको बताते चले। अगरचे आपने हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में बहुत सी बड़ी बड़ी मकड़ियों को देखा होगा, मगर हकीकी ज़िंदगी की अगर हम बात करें नाजरीन, तो आपके जहन में कितनी बड़ी मकड़ी का ख्याल आएगा। अगर बहुत बड़ी भी मैं कहूँ तो एक क्रिकेट बॉल की जितनी, लेकिन हम यहाँ आपको उससे भी बड़ी मकड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि करीबन कुत्ते या बिल्ली के बराबर है। जी हाँ नाजरीन, अमेज़न के जंगलात में रहने वाले बहुत से बाशिंदों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी मकड़ी को वहाँ देखा है जिसका साइज़ एक कुत्ते या बिल्ली के बराबर हो। बल्कि उनमें से कई लोगों का कहना तो ये भी है कि उस मकड़ी ने उनके बच्चों पर जानी हमला भी करा है और उनकी जान भी ली है। लेकिन साइंसदानों को इस बात का कोई पुख्ता सबूत वहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन अमेज़न के जंगलात की पुरअसरारियत को देखते हुए ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि इतनी बड़ी मकड़ी वहाँ पर नहीं पाई जा सकती। नाज़रीन, अमेज़न के जंगलात में न सिर्फ पुरअसरार मखलूकें रहती हैं, बल्कि कबायली इंसान भी रहते हैं। अगरचे इनमें से कुछ कबाइल ऐसे भी हैं जो जंगल के किनारे आबाद हैं, जिसकी वजह से वो बैरूनी दुनिया में घुल मिल गए हैं।
لیکن کچھ قبائل اس جنگل کے اندر بھی موجود ہیں جن کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور جہاں ہم آج ٹیکنالوجی کے میدان میں 10 قدم آگے ہیں، وہ قبائل اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ قبائل اب بھی پرانی زندگی گزار رہے ہیں جس میں وہ جانوروں کو مارتے ہیں اور انہیں آگ میں جلا دیتے ہیں اور درختوں کے پتوں سے اپنے کپڑے بناتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس چیز پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے قبائل اب بھی بہت سے جنگلات میں رہتے ہیں، لیکن وہ بیرونی دنیا اور اپنی دنیا کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بیرونی دنیا کے لوگوں سے بہت اچھے تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ایمیزون کے جنگلات کے اندر رہنے والے یہ قبائل کبھی بھی بیرونی دنیا سے ملنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ باہر کے لوگوں کو اپنی دنیا میں آنے دینا چاہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ناظرین کہ وہ تمام لوگ جو ان قبائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ان تمام لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور اس کی بہت سی تصاویریں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لی گئی ہیں۔ یہ عام لوگ ناظرین بیرونی لوگوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وقت تیروں سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ان قبائل کے بارے میں ہم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ تو آپ لوگ پر اسرار ایمیزون جنگل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔